हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन फिर से कुछ आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पिछला वीडियो में बता दिया था। ठीक है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, जिसमें ये फर्स्ट पार्ट है हीज फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड पार्ट है एरोप्लेन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला पार्ट में ये 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो सेकंड का नहीं, अभी इसका MCQ करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका MCQ। इधर यहाँ देखिए आप लोग, इसका ये यहाँ से रहा MCQ। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है MCQ, इसमें देखिए आप लोग क्या दिया कि हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर जो है, राइटर कौन है। राइटर मतलब जिसने इसको लिखा है, इस कहानी को, वो कौन है। तो लैम ओ फ्लैटी है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। चैप्टर के ऊपर में भी आप लोगों का वो लिखा हुआ है, जब चैप्टर हम पढ़ाते हैं उस टाइम। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ। अब ये जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट का, वो अबाउट मतलब किसके बारे में है। क्या पायलट के बारे में है, या पैरट के बारे में है, पिजन के बारे में है, या सीगल के बारे में है। तो आप लोगों ने से जिसने भी पीछे का वीडियो देखें उसको पता होगा कि इसमें ये कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग, ये पायलट है। पायलट का इसमें चर्चा नहीं हुआ है। ये पायलट किस में होता है, जहाज़ में पायलट होता है। जो सेकेंड पार्ट में आपका है उससे इसमें आपको उठा के दे दिया गया है। ठीक है, तो ये पायलट जो होगा वो सेकेंड पार्ट में होगा, तो इसमें उसकी कोई चर्चा है नहीं। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है, फ्लाइट दे दिया है, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए इसमें पायलट डाल दिया है। ठीक, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें पायलट नहीं होगा। पैरट के बारे में दिया है, कौन पहली उड़ान भर रही थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो सीगल थी, जो समुद्री पक्षी थी। तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। इसमें तोते की बात और पिजन कबूतर की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। सीगल किस चीज़ से डर रहा था। तो वह उड़ नहीं पा रहा था, उड़ने से वह डर लग रहा था कि कहीं हम गिर नहीं गए, कहीं यदि हम अपना पंख खोले और उड़ने की प्रयास किए और यदि मेरा पंख मेरा साथ नहीं दिया और हम ज़मीन पर गिर गए, खुद को चोट पहुंचा लिए, तो इस तरह तमाम चीज़ें सोचकर वह परेशान हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें कहानी में हम सब आपको बताएं पीछे, खैर जितना मेरा उसमें दिया हुआ था उतना अधिकतर हम बताने के प्रयास किए हैं, और MCQ के माध्यम से अब लगभग सब आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, और जो कुछ भी है लगभग कहानी आप लोगों का ऐसे ही समझ में आ जाएगा, पूरा जो नहीं पढ़े उसे भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखिए आप लोग, हु गिव्स अंग सीगल अ पीस ऑफ फिश। अब अंग सीगल जो था उसको फिश का एक पीस होता है, टुकड़ा, भाग, किसने दिया उसको, तो उसकी मदर ने दिया था उसको। जब उसको वहाँ अकेला छोड़ दिया था भूखे प्यासे, तो उसकी माँ ने ले जाके एक छोटा सा टुकड़ा दिया था उसको फिश का। ठीक है, क्योंकि माँ का तो आप लोगों को पता है, चाहे कितना भी कुछ हो, माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द साइट ऑफ मैड एंड द सीगल। मैड एंड होता है पागल हो जाना। ठीक है, मैड एंड क्या होता है, मैड मतलब होता है, देखिए MAD है, मैड मतलब होता है पागल, तो पागल हो जाना। तो इसमें वह किस चीज़ को लेकर पागल हो रहे थे, क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी और वह भोजन को लेकर पागल हो रहे थे, इसलिए इसमें यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये फूड हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपका B नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि वाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड है। ठीक है, इसमें ये होता है थका हुआ, ये होता है थका हुआ बोलिए, या फिर इसमें आप इसको हारा हुआ कह सकते हैं, हारा हुआ, थका हुआ या फिर हारा हुआ। ठीक है, तो इसमें क्यों सीगल, जो यंग सीगल था वो हारा हुआ था, थका हुआ था, तो ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। वह उड़ने की प्रयास कर रहा था, बेचारा उड़ नहीं पा रहा था, वो उसकी अलग बात, वह उड़ने की प्रयास कर रहा था क्योंकि उसके 2 भाई और एक बहन थी जो तीनों उड़ रही थी। वह नहीं उड़ पा रहा था, उसको भी मन कर रहा था कि हम भी उड़ें और गोता लगाएं समुद्र में जाके और मछली पकड़ें,
लेकिन वह उड़ नहीं पा रहा था। उसके मन में एक डर बैठ गया था पहले से। आप लोग समझ सकते हैं इसमें आप लोग इसको समझ सकते हैं यदि थोड़ा गहराई में समझिएगा तो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, ये ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज कर रहा था। ड्यू टू रनिंग फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ के कहाँ जाता, वो लेज पर था, एक शिलाफलक पर, जो पत्थर चट्टान वगैरह साइड में होता है उस पर थे। तो उसमें दौड़ के वो बहुत तेज दौड़ दौड़ के कहाँ जाता, दौड़ नहीं रहा था तेज, वह प्रैक्टिस कर रहा था उड़ने की, ठीक है। ड्यू टू स्विमिंग तो होगा नहीं, वो तैर तो नहीं रहा था। रनिंग भी नहीं होगा। क्राइंग, वह रो रहा था, वो भी नहीं होगा। वो रो के थका हुआ था, ऐसा भी नहीं है। वह एक्सरसाइज कर रहा था कि हम भी बाकी के जैसे उड़ पाएँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि व्हाट डिड हिज पेरेंट थ्रेटन हिम विथ इफ ही डिडंट फ्लाई अवे। क्या उसके पेरेंट जो थे, माता पिता, यंग सीगल के माता पिता उसको धमकी दे रहे थे, ठीक है। और उसे धमकी दे रहे थे, और फिर विथ इफ ही डिडंट फ्लाई अवे, जब वह उड़ नहीं पा रहा था तो उसे किस चीज़ को लेकर धमकी दे रहे थे, तो वह धमकी दे रहे थे कि यदि तुम उड़ नहीं पाया तो हम तुमको यहाँ अकेले छोड़ देंगे और हम सब यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। और उसको भूखे प्यासे वहाँ छोड़ दिया था। हालांकि उसको छोड़ के गया नहीं था, उसको छोड़ के वह इधर उधर घूमते रहता था, अकेला उसको वहाँ छोड़ के। तो इसमें इसमें उसको क्या, किस चीज़ का डर दिया था कि हम तुमको भूखे प्यासे यहाँ छोड़ देंगे। तो ये टू स्ट्रैप हिम, स्ट्रैप मतलब होता भूखा। टू पनिश हिम, उसे पनिश कोई दंड नहीं दिया गया था। नेवर टॉक टू हिम, उससे कोई बात नहीं, कभी कोई बात नहीं करेगा ऐसा भी नहीं कहा गया था। उसे वहाँ भूखा प्यासा बोला था कि हम तुमको यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में, द यंग सीगल हैज ब्रदर्स। अब देखिए इसमें हैज, उस यंग सीगल के पास कितने भाई थे उसी के बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो उसके 2 भाई थे और एक बहन थी, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, वेयर वॉज द यंग सीगल लेफ्ट एलोन। कहाँ उसको अकेले छोड़ दिया गया था। पीछे में भी तुरंत बताए कि उसको जो चट्टान वगैरह होता है साइड में, समुद्र के साइड में, वहीं उसको छोड़ा गया था, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको केज बोलेंगे नहीं, पिंजरा वो नहीं था। फ्लोर बोलेंगे नहीं, ट्री बोलेंगे नहीं, ट्री भी होता है पेड़ पर भी नहीं था। वह कहाँ था, लेज पर था, शिला प्लग पर था। इसका हिंदी आप शिला प्लग कर सकते हैं, या फिर कोई पहाड़ी चोटी रहती है उस पर वह था, ठीक है। तो ये आप लोगों का टोटल 10 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को करा दिया। और पीछे तो ये सब 3 क्वेश्चन जो था वो भी करा दिया। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा वो ये रहेगा, द ब्लैक एरोप्लेन। पहले पार्ट आप लोगों को हम पढ़ा दिए, अब ये आप लोगों का जो होगा वो सेकेंड पार्ट होगा। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।